क्या है, सिंगल डोर फ्रिज की ओपन वायरिंग है। आप लोग बनाए हैं, एक केबल है हमारी, फेस हमारा गया थर्मोस्टेट की पहली पिन में जी, कहाँ गया, थर्मोस्टेट की पहली पिन में गया, और उसी पिन से निकल करके हमारा फेस चला गया डोर स्विच में, डोर स्विच के दूसरी पिन से निकल करके चला गया बल्ब, ये एलईडी बल्ब जी, और दूसरी पिन से थर्मोस्टेट के निकल करके चला गया ओवरलोड में, फेस कहाँ गया, ओवरलोड में गया। यहाँ तो कंप्लीट हो गया, फेस ओवरलोड में गया और फेस हमारा चला गया डोर स्विच से होते हुए बल्ब। अब देना है न्यूट्रल, न्यूट्रल देने के लिए जो है अब यहाँ से न्यूट्रल हमने दे दिया, एक बल्ब में चला गया और एक न्यूट्रल कहाँ गया, रिले में। रिले के किस पिन में लगेगा, रनिंग पिन में लग गया। हमेशा रनिंग पिन में लगाना चाहिए, इसलिए कि स्टार्टिंग में लगाएंगे तो कंप्रेसर थोड़ा सा चलेगा रुक जाएगा, 1 सेकंड चलेगा रुक जाएगा। स्टार्टिंग का काम है स्टार्ट कर देना, न कि कंप्रेसर को चलाना। रनिंग का काम है रन कराना जी। स्टार्ट करा दिया, रनिंग और कॉमन पर हमारा कंप्रेसर चलता रहेगा जी। इसलिए सावधानी रखनी चाहिए कि हमेशा रनिंग में इसका कनेक्शन दिया जाए जी। ये हो गया आपका। अब हमारी वायरिंग सही है या नहीं सही है देखा जाएगा, थर्मोस्टेट सही कि नहीं सही है, डोर स्विच सही है नहीं सही है, तो यहाँ से लगा करके दोनों पिन पर टच कराइए। कंटिन्यूटी का बल्ब जल रहा है जी, अगर कंटिन्यूटी का बल्ब जल रहा है तो कनेक्शन हमारा कंप्रेसर थर्मोस्टेट का सही है। अब देखना है कि बल्ब का सिस्टम सही चल रहा है, तो यहाँ से पिन को चेक कर लेंगे, दोनों पिन में लगाए, डोर स्विच हमारी सही है। अब कनेक्शन अगर हम दे देंगे तो इसे क्रॉस करके फेस हमारा इसमें चला जाएगा, न्यूट्रल यहाँ से बल्ब में चला जाएगा। इसको लगाइए, बोर्ड में लगाइए, सप्लाई दीजिए, बटन को दबाइए, ये बल्ब जलने लगा जी। बल्ब जल रहा है तो हमारा बल्ब का कनेक्शन सही है जी। कंप्रेसर हमारा यहाँ डिस्चार्ज लाइन पर लगाइए, देखिए ये गैस प्रेशर बाहर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आवाज़ आ रही है जी, आ रही डिस्चार्ज लाइन। ये हमारी सेक्शन लाइन है जी। सेक्शन लाइन क्या कर रही है, प्रेशर को अंदर खींच रही है जी। प्रेशर को अंदर खींच रही है और डिस्चार्ज लाइन से बाहर निकालती है। इसी तरह से सिस्टम में अगर लगा देंगे, गैस हम चार्ज कर देंगे तो फ्रीजर की सेक्शन लाइन से गैस हमारी कंप्रेसर के अंदर जाएगी और डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर में बाहर पूरे सिस्टम में जाएगी जी। ये हमारी चार्जिंग लाइन हो गई जो बंद है जी। अगर हम इसको चार्जिंग बना रहे हैं तो सेक्शन इसको बना देंगे जी। दोनों का काम सेम है, खींचना जी। तो एक से हम खिंचवाएंगे, एक में हम चार्जिंग का काम करेंगे। चार्जिंग लाइन का काम है गैस चार्ज करना, इससे वैक्यूम हम कर सकते हैं और कंप्रेसर में ऑयल डाल सकते हैं, इसके लिए होती है। ये आपकी वायरिंग जो है सिंगल डोर की कंप्लीट हो गई ना। अब इसको जो है दिमाग में बैठाना है, तो दिमाग में बैठा करके वायरिंग इसी तरह से होगी, चाहे फ्रिज हो चाहे ओपन करिए, दोनों का सिस्टम ये है। अगर हमको देखना है कि हमारी चीज़ काम कर रही है कि नहीं कर रही है तो इसको हम डाल देंगे, बल्ब हमारा बिजनेस करेंगे। बल्ब बुझ गया, ये बल्ब बुझ गया तो ये सिस्टम हमारा इसका कंप्रेसर हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा, सही है कि नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो ठीक है, ये चेक करेंगे कि हमारा थर्मोस्टेट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको हम पुश कर दिए अंदर को, कंप्रेसर की सप्लाई कट गई जी। कंप्रेसर की सप्लाई क्या है, कट गई। इसी तरह जब कूलिंग कॉइल में कूलिंग ज़्यादा होने लगेगी तो बेल्बो तार के माध्यम से थर्मोस्टेट कंप्रेसर की सप्लाई को काट देगा, फिर हीटिंग होने पर फिर इसकी सप्लाई चालू हो जाएगी। ये है काम हमारा इसका थर्मोस्टेट का। ये बटन जो है डिफास्ट बटन होती है, इसको दाबेंगे ज़्यादा बर्फ़ बनने पर कंप्रेसर हमारा बंद हो जाएगा और जब बर्फ़ पिघल जाएगा फिर इसके बाद स्टार्टिंग ले लेगा। ये आपकी वायरिंग कंप्लीट हो गई।